स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे FortiGate फायरवॉल में एग्रीगेट इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बट उससे पहले समझेंगे एग्रीगेट इंटरफेस का यूज क्या है। तो आपने सिस्को में सुना होगा पोर्ट चैनल, राइट, या लिंक एग्रीगेशन। सिमिलरली FortiGate में भी वही टर्म है कि जो एग्रीगेट इंटरफेस का यूज होता है वो टू और मोर देन टू फिजिकल इंटरफेसेस को लॉजिकली एक इंटरफेस में बाइंड करने का तरीका है, राइट। अच्छा, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स है जब आप टू और मोर देन टू इंटरफेस को बाइंड कर दोगे तो जो सारे इंटरफेसेस हैं उनकी जो थ्रूपुट है, जो उनकी बैंडविड्थ थ्रूपुट है, वो ऐड हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, आप आप मान लो दो इंटरफेसेस का एग्रीगेट बनाना चाहते हो। दो फिजिकल इंटरफेसेस को बाइंड करके एक एग्रीगेट इंटरफेस बनाना चाहते हो, और दोनों फिजिकल इंटरफेसेस की जो बैंडविड्थ है वो 1 गीग है। तो जब आप जैसे ही आप इसको लॉजिकली एक एग्रीगेट इंटरफेस के साथ में बाइंड करोगे, देन उसकी जो एग्रीगेट इंटरफेस, नया एग्रीगेट इंटरफेस क्रिएट होगा, उसकी थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट 2 गीग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। दूसरा, ये आपको लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है। लोड बैलेंसिंग इन द सेंस, कुछ ट्रैफिक आपका पोर्ट 3 हैंडल करेगा, कुछ ट्रैफिक आपका पोर्ट 4 हैंडल करेगा। ओके। एंड फेल ओवर भी देता है। फेल ओवर किस टर्म में? समहाउ आपको पोर्ट 3 डाउन चला जाता है, स्टिल आपका ट्रैफिक लाइव रहेगा पोर्ट 4 के थ्रू। यानी कि आपके नेटवर्क में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि स्टिल एक लिंक आपके पास में अवेलेबल है उस एग्रीगेट इंटरफेस का जो पार्ट है, राइट। ये ऐसे बोल सकते हो, पोर्ट चैनल में मान लो दो इंटरफेस आपने कॉल किए, एक इंटरफेस कैसे भी डाउन चला गया, देन आपके पास में अभी भी दूसरा फिजिकल इंटरफेस अवेलेबल है जो आपको सर्विस अप एंड रनिंग प्रोवाइड कराता है, राइट। जबकि लास्ट वीडियो में हमने समझा था रिडंडेंट इंटरफेस। रिडंडेंट इंटरफेस भी, उसका भी यूज सेम होता है। टू और मोर देन टू फिजिकल इंटरफेसेस को लॉजिकल इंटरफेस में बाइंड करते हैं, बट वो क्या करता है, वो केवल फेल ओवर प्रोवाइड करता है। एट ए टाइम कोई एक इंटरफेस से ट्रैफिक प्रोसेस होता है, समहाउ जो एक्टिव इंटरफेस होता है वो डाउन जाता है, देन स्टैंड बाई नेक्स्ट अवेलेबल इंटरफेस जो अप है वो एक्टिव बनता है, एंड उसके थ्रू ट्रैफिक कैरी होता है। तो रिडंडेंट इंटरफेस में आपको ओनली फेल ओवर मैकेनिज्म मिलता है, जबकि एग्रीगेट इंटरफेस में आपको लोड बैलेंसिंग प्लस फेल ओवर दोनों आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं FortiGate फायरवॉल में एग्रीगेट इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो ओपन द FortiGate फायरवॉल एंड डेफिनेटली आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपको इंटरफेसेस में जाना पड़ेगा, राइट। सो गो टू द नेटवर्क एंड द इंटरफेस एंड क्रिएट न्यू। क्योंकि आपके पास में बाय डिफॉल्ट फिजिकल इंटरफेस होते हैं जो बिल्ट इन इंटरफेस अवेलेबल होते हैं, राइट। अगर आपको कोई नया इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कोई वर्चुअल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट न्यू एंड इंटरफेस, राइट। इंटरफेस का सबसे पहले आप नाम देंगे, जो भी आप इंटरफेस का नाम देना चाहते हो। मैं अपने केस में एग्रीगेट इंटरफेस दूंगा। ओके, एंड देन इंटरफेस का टाइप सेलेक्ट करूंगा। टाइप सेलेक्ट होगा आपका एग्रीगेट, राइट। देन ये पूछ रहा है इंटरफेस मेंबर, कि इस एग्रीगेट इंटर लॉजिकल एग्रीगेट इंटरफेस को बनाने के लिए कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस होंगे जो इस लॉजिकल इंटरफेस का पार्ट होगा, राइट। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 इस एग्रीगेट इंटरफेस का मेंबर बनाऊंगा। ओके, देन इस पे आईपी देता हूँ 192.16.10.1/24। ओके, एंड फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं क्या करूंगा, पिंग इनेबल कर देता हूँ एंड डीएससीपी इनेबल कर देता हूँ इस पे। ओके, डीएससीपी रेंज रहेगी 10.2 टू 10.254। ओके, एंड अप्लाई द सेटिंग्स। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर एग्रीगेट इन इंटरफेस इन FortiGate फायरवॉल। ओके, क्या करते हैं अब टेस्टिंग करते हैं एंड मशीन पे। एंड मशीन पे टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डीएससीपी इनेबल किया हुआ है, राइट। डीएससीपी इनेबल अगर किया हुआ है मैंने, तो मुझे डीएससीपी के थ्रू एंड सिस्टम पे आईपी भी मिलनी चाहिए। तो मैं इस एंड पीसी को एज ए डीएससीपी क्लाइंट अनाउंस करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ डीएससीपी सर्वर से आईपी लेने के लिए ऑटोमेटिकली, राइट। सो डोरा प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ पे। डोरा प्रोसेस स्टिल रनिंग, डिस्कवरी इज रनिंग बट कांट फाइंड डीएससीपी सर्वर। ये बोल रहा मुझे कोई डीएससीपी सर्वर मिला ही नहीं, जबकि हमने FortiGate फायरवॉल पे एग्रीगेट इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर किया एंड उसके ऊपर हमने डीएससीपी सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया। बट स्टिल जो मेरा डीएससीपी क्लाइंट है
उसको डीएचसीपी सर्वर मिला ही नहीं, राइट। ओके, चलो समझते हैं कैसे, क्यों नहीं मिला। तो उससे पहले हम कनेक्टिविटी समझते हैं। हमने FortiGate फायरवॉल के जो पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 को एग्रीगेट इंटरफेस के साथ में बंडल किया, एंड उसको स्विच के साथ में कनेक्ट किया, लैन स्विच। लैन स्विच से आपका जो पीसी, टेस्ट पीसी है, वो कनेक्टेड है। इस पीसी से डीएचसीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी सर्वर फाइंड करने के लिए डिस्कवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बट इसको कोई सर्वर मिला ही नहीं जो इसको ऑटोमेटिकली आईपी दे सके। क्यों? ट्रैफिक स्विच के पास आया होगा, स्विच ने भी ब्रॉडकास्ट किया होगा आगे, बट समहाउ वो रिक्वेस्ट फायरवॉल तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि मैंने पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 को यहाँ तो एग्रीगेट कर रखा है, यानी बंडल कर रखा है, बट स्विच एंड पे कुछ बंडल नहीं है। तो एक प्रीरिक्विजिट्स होती है, अगर आपको किसी भी नेटवर्क डिवाइस में एग्रीगेट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, और आप एक एंड पे तो कर रहे हो, दूसरे एंड पे एग्रीगेट इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, तो वो आपका एग्रीगेट इंटरफेस काम नहीं करेगा। चलो, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ कमांड होती हैं FortiGate पे, जो एग्रीगेट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो उसके टेस्टिंग के लिए। तो एक सिंपल ये कमांड है, डायग्नोस नेटलिंक एग्रीगेट लिस्ट। इसको चलाएंगे एंड चेक करेंगे जो एग्रीगेट इंटरफेस बनाया है उसका स्टेटस क्या है। ऐसे आपको ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में स्टेटस क्या है उसका, एग्रीगेशन का, उससे पता चलेगा। अभी हमने एग्रीगेट इंटरफेस नाम का ये इंटरफेस बनाया था, इसका स्टेटस क्या आ रहा है, डाउन, राइट। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक एंड पे आपने एग्रीगेट इंटरफेस बना दिया, एंड दूसरे एंड पे जहां पे आपका ये एग्रीगेट, जो जितने भी मेंबर्स हैं एग्रीगेट इंटरफेस के, वो टर्मिनेट हो रहे हैं, दूसरे एंड पे अगर वो बाइंड नहीं है तो आपका एग्रीगेट इंटरफेस अप नहीं आएगा, नो एक्टिव मेंबर्स। ओके, इस कमांड के थ्रू पता चलता है जो एग्रीगेट इंटरफेस बनाया है उसका स्टेटस क्या है, एंड इस कमांड के थ्रू पता चलता है कि आपके जो एग्रीगेट इंटरफेस में कौन कौन से मेंबर्स हैं जो एक्टिव है, राइट। अभी मेरा अप नहीं आया, तो चलो स्विच पे क्विकली पोर्ट चैनल, आई मीन LACP इनेबल करते हैं। इनेबल एंड गो टू द कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस GI 0/021। क्यों 2 1? क्यों? क्योंकि 0 एंड 1 ही इंटरफेस मेरे FortiGate से कनेक्टेड है, जो स्विच एंड पे भी एग्रीगेट यानी बंडल होने हैं, राइट। सो मैंने इंटरफेस रेंज यूज कर ली है, इंटरफेस रेंज, राइट, एंड एंटर, एंड चैनल, ग्रुप, ग्रुप आईडी कुछ भी दे सकते हो आप इस वैल्यू के बीच में, 1 to 255, मैं अभी अपने केस में 2 देता हूँ। एंड मोड एक्टिव, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस को मुझे एक्टिव एक्टिव यूज करना है, इसलिए मैं एक्ट मोड उसका एक्टिव यूज करूंगा। एंड क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल, एग्जिट एंड एग्जिट, राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, ये आपका पोर्ट चैनल 40, सॉरी, स्विच एंड पे भी बन गया है, स्विच एंड पे बन गया है। चलो लेट्स चेक क्विकली एट FortiGate साइड कि जो पोर्ट चैनल आपका बना है वो अप आया नहीं आया। ओके, अगेन रन द डायग्नोस नेटलिंक एग्रीगेट लिस्ट कमांड एंड चेक। एग्रीगेट इंटरफेस जो पहले डाउन था, राइट, जो पहले डाउन था, अब वो अप आ गया। क्यों? दोनों एंड पे अब एग्रीगेशन इनेबल हो गया, प्रॉपर एग्रीगेशन इनेबल हो गया है। एंड चेक द एक्टिव लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑल्सो। सो एग्रीगेट इंटरफेस में पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 है जो एक्टिव मेंबर्स हैं अभी के लिए, राइट। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जितने भी एग्रीगेट इंटरफेस के जो पार्ट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं फिजिकल इंटरफेस, वो बाय डिफॉल्ट ऑल इंटरफेस एक्टिव एक्टिव मोड में काम करते हैं। समहाउ कोई भी एक इंटरफेस डाउन चला जाता है, देन रिमेनिंग अप इंटरफेस ट्रैफिक को कैरी करते हैं, बट स्टिल जो अप इंटरफेस है एग्रीगेट इंटरफेस में, वो एक्टिव एक्टिव ही बिहेव करेंगे। चलो समझते हैं ये कैसे काम करेंगे। उससे पहले चलो डोरो प्रोसेस अगेन एंड मशीन पे इनेबल करते हैं, देन चेक करते हैं क्या इसको DHCP से आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि अभी के लिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है, स्विच पे भी हमने एग्रीगेट इंटरफेस क्रिएट कर दिया, एंड हमने एग्रीगेट इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया फायरवॉल साइड पे भी, जो कि अभी हमें अब दिख रहा है। ओके, रन द IPDSCP एंड डोरा प्रोसेस कंप्लीटेड, एंड इसको आईपी मिलनी चाहिए, राइट। अब मैं इसको जो फर्स्ट यूजेबल DHCP रेंज में आईपी थी उससे आईपी मिल गई .2 एंड गेटवे .1। ओके, चलो पिंग करते हैं इसको। पिंग 192.16.10.1, पिंग आ रहा नहीं आ रहा? पिंग आ रहा है। चलो FortiGate पे इस ट्रैफिक को ना
चेक करते हैं क्या मुझे पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 दोनों से ट्रैफिक हैंडल हो रहा नहीं हो रहा, या कई एक ही इंटरफेस यूज में आ रहा है। ओके, सो डायग्नोज सिन्फर पैकेट एनी होस्ट, कोई एक आईपी जो सोर्स को लेता हूँ 192.16.10.2। ओके, वर्चुअल पीसी एंड इनेबल। अभी आप देखेंगे पोर्ट 4 से ट्रैफिक आया, पोर्ट 3 से इसका कुछ ना कुछ ट्रैफिक पोर्ट 3 पे आ रहा है, कुछ पोर्ट 4 पे आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने समझा कि FortiGate फायरवॉल में एग्रीगेट इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड एग्रीगेट इंटरफेस अगर एक साइड कॉन्फ़िगर करते हैं तो दूसरी साइड डेफिनेटली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्रीगेशन काम नहीं करेगा आपका, जिस साइड आपने कॉन्फ़िगर किया है, राइट। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर द एग्रीगेट इंटरफेस इन एनी डिवाइस, नॉट ओनली FortiGate, इन एनी डिवाइस। अगर आपको एग्रीगेट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपको दोनों एंड पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ना कि एक एंड पे। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।